दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव हो गया। जी, शहर की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले दरभंगा प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग प्रसिद्ध और अनुभवी शिक्षकों की निगरानी में हुआ। इस चुनाव में प्रसिद्ध फिजिक्स शिक्षक आर.ई. खान को जहां अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वहीं आर.के. झा को सचिव के पद पर जीत हासिल हुई। इन सबके अलावा इस संगठन को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है कोषाध्यक्ष की, जिसकी जिम्मेदारी शहर ही नहीं बल्कि जिले भर में निफ्ट कॉमर्स क्लास के नाम से प्रसिद्ध संस्था के संचालक तबरेज आलम और ओपी राय इंजीनियर अशोक कुमार को सौंपा गया। इस अवसर को विशेष बनाते हुए हमेशा सम्मान के लिए खड़ा रहने वाला हाशमी स्पोर्ट्स एंड अवार्ड शोरूम की ओर से नजमी हाशमी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शिक्षा व्यवस्था में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और साथ ही आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं नजमी हाशमी ने दी। जी सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आप जो है प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, इसकी हार्दिक मुबारकबाद हो कोड की तरफ से। आप पहले ये बताइए कि आप अध्यक्ष बने हैं, आपका पहला लक्ष्य क्या सब होगा एजुकेशन के मामले में? सबसे पहले तो मैं हाशमी स्पोर्ट्स के चेयरपर्सन नजमी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस सम्मान के लिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है और सम्मानित किया है। देखिए, सच्चाई है कि दरभंगा जो है वो शिक्षा का गढ़ माना जाता है मिथिलांचल जोन में। चूँकि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो बच्चे प्राइवेट कोचिंग की तरफ मूव करते हैं, चाहे वो हाई क्लास फैमिली के हों या मिडिल क्लास हो या लो क्लास हो। और ट्यूशन पर उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो साइंस का फील्ड हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो। लास्ट 2 साल से क्या हो गया है कि कोरोना काल में सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं और उस वजह से ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। नंबर 1, टीचर और बच्चों का इंटरेक्शन बहुत ख़राब हो गया है। नंबर तीसरी बात है, टीचर का भी जो फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हुआ। कोचिंग इंस्टीट्यूशन के भाड़ा बहुत बढ़ गए, लोग भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, घर की माली हालत टीचर्स की भी बहुत सारी ख़राब है। दरभंगा में लगभग 450 रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसकी जो जिम्मेदारी हम लोग के कंधे पे है। तो सबसे पहला हमारा मोटिव यही है कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना कि जब सारी चीज़ों को आप खोल सकते हैं, जब कोरोना कहीं से नहीं फैल सकता है, तो फिर कोई एक कारण बता दिया जाए कि कोचिंग खोलने से कोरोना फैल गया। तो मुझे नहीं लगता। आप कंडीशन के साथ कोचिंग खुलवाइए, हम लोग तैयार हैं। आपके हर टर्म एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार हैं, चाहे वो 50% अटेंडेंस के साथ हो या मास्क हो, सैनिटाइजेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। चूँकि निश्चित रूप से प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो ज़्यादा गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में फॉलो करेंगे। और दूसरी बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे जो रेंटर्स हैं, जो मालिक हैं, जो जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-2 साल से कोचिंग बंद है, तो जो भी टीचर्स हैं उनके साथ एक कम्युनिटी ग्राउंड पर उनकी फ़ीस को, रेंट को कम किया जाए। तीसरी बात है कि बच्चों की सुरक्षा, शहर में बच्चियों की सुरक्षा बहुत मैटर कर रही है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, नशाखोरी बढ़ चुकी है, जिस कारण से काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी बातों को प्रशासन तक स्ट्रॉन्ग रूप से रखना, सरकार तक स्ट्रॉन्ग रूप से पहुंचाना और एक टीचर, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग का परिवार है, कंधे से कंधे तक चलना, लेकर के चलना, यही मेरी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया कहूँगा हाशमी स्पोर्ट्स के फाउंडर जनाब नजमी हाशमी साहब का, जो उन्होंने हम लोगों को सम्मानित किया। जैसा कि सब लोगों ने बताया कि DPTA का जो निर्माण हुआ, इन्हीं सब इश्यूज़ को देखते हुए कि 2 साल से क्लासेस बंद हैं और ऐसा महसूस करवाया जाता है बार बार कि क्लासेस में ही कोरोना है, सारी चीज़ें खोली जा रही है। तो गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इससे बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, टीचर्स कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और बाकी चीज़ें बात की गई है। और जी सर, क्या कहेंगे आप? शिक्षा तो 2 साल से बिल्कुल ही बाधित है, सारा कोचिंग सेंटर बंद है, एजुकेशन तो साफ ही 0 स्तर पर पहुंच गया। क्या कहेंगे? आपकी जो संस्था बनी है इसमें क्या कहेंगे? अभी जो चुनाव हुआ है DPTA का, मुझे लगता है कि ये समय की ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग संगठित भी नहीं थे। इससे पहले दरभंगा में टीचर का कोई एसोसिएशन नहीं था, तो ये परफेक्ट टाइम है। क्योंकि पिछले 2 साल से जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी शिक्षक हैं, वो कहीं ना कहीं बदतर आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं और ऐसे टाइम में शिक्षक के साथ कंधा से कंधा मिला करके एक संगठन की ज़रूरत थी।
जो हम लोग टीचर के सारी समस्या को सुन सके, कोचिंग बंद होने के कारण जो उनका रेंट वाला समस्या है उनको सुन सके, यहाँ दरभंगा के अंदर क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो, सारे टीचर कैसे बेस्ट अपना डिलीवर करें ताकि यहाँ के बच्चों का पलायन बाहर ना हो। इन सारी उद्देश्य के साथ इस टीम का, इस एसोसिएशन का, संगठन का निर्माण हुआ है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हम लोग पूरा कंधों से कंधा मिला करके सारे टीचर्स इन सारी चीज़ों को धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। आज आपने सम्मानित किया है, क्यों किया है, इसलिए कहेंगे आप? देखिए, जो यहाँ का हालात है, कोचिंग का, टीचर लोगों का जो हालात है, और जैसे आज कोरोना का हाल है, इस तरीके से लॉकडाउन हुआ, टीचर लोग परेशान बने हुए हैं, तो इन लोगों का एक टीम बना सर लोगों का, और टीम में से चुना गया ताकि आगे ऐसा हालात ना आए और अच्छी एजुकेशन मिल पाए। चूँकि स्टूडेंट जो हाल है आज बच्चे लोगों का, चूँकि पढ़ाई हमारे लिए बहुत अहम है। अगर पढ़ाई ज़िंदगी में नहीं है तो खाना पीना खा लेना उतना अहम नहीं है जितना पढ़ाई एजुकेशन अहम है। ज़िंदगी को बदल देना, खुद की ज़िंदगी को और आने वाले जो नस्ल हैं उनकी ज़िंदगी को, सारे लोगों को बदल देना। तो इन लोगों ने मीटिंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को जो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। सर को आपको टी आलम साहब हैं, आरिफ खान साहब हैं, आर.के. झा सर हैं। तो इन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप? इन लोगों से बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं और हमेशा अच्छी ही उम्मीद है और अच्छा ही इन लोगों ने किया है आज तक हमारे नज़र में, और भी लोगों में बहुत सारे नज़र में। और हम भी एजुकेशन से ही जुड़े रहे हमेशा, और अभी हमारा खुद भी स्पोर्ट्स का कारोबार है। स्पोर्ट्स और एजुकेशन का काफ़ी अच्छा तालमेल हमेशा रहा, तालमेल। तो इस वजह से हमें लगा कि नहीं, जो सर लोगों ने किया है उसको बढ़ावा दिया जाए, और हमें भी और लोगों को भी लगना चाहिए कि बढ़ावा दिया जाए सर लोगों को, और कदम से कदम मिलके इनके साथ चलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नज़मी हाशमी हुआ।